सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। श्री द्वारिकाधीश की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गोपाल हे गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद
एकादशी है। आज के दिन जो भजन करेगा, जो व्रत करेगा, उसका तो मोक्ष होगा ही, बाकी 7 पीढ़ियों का मोक्ष हो जाएगा। इसलिए प्रेम और भाव से राधा रमन। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तिहारे द्वार। ओ भानु की लाडली टुक मेरी ओर निहार। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर इस समस्त ब्रह्मांड के सभी कारणों के आदि कारण परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा और परम पूज्य गुरुदेव महाराज के पावन आशीर्वाद से आज के इस पावन दिन पर मार्गशीर्ष के पवित्र महीने में श्री ब्रजेश प्रताप सिंह उनकी भार्या श्री राधा सिंह और स्वर्गीय श्री राजेश सिंह जी की जो धर्मपत्नी हैं श्रीमती गीता सिंह, इस परिवार के भक्तिमय आयोजन से और इस नगर के बच्चों को थोड़ा शांत करें, इस नगर के जो श्रद्धालु इनकी श्रद्धामयी भक्ति एक आश्चर्य कहूंगा, एक संयोग कहूंगा, या तो भगवान की कृपा कहूंगा कि एक तो मार्गशीर्ष का पावन महीना और ऊपर से आज मोक्षदा एकादशी। ये वही एकादशी है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और जिस समय भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई उस समय भगवान की जो उम्र है 125 वर्ष की और भगवत गीता जो है प्रातः 4 बजे सुनाई गई थी। हम लोगों को लगता है कि जैसे हम लोगों का 9-10 बजे दिन शुरू होता है, आज का तो दिन 9-10 बजे ही शुरू होता है, वैसा नहीं था। भगवत गीता जो है भोर में 4 बजे सुनाई गई। तो इस पावन दिन पर ये कथा की जो गंगा यहां पर आई है, इसकी जो संकल्पना है, इसका जो संकल्प है वो न्यूजीलैंड की धरती में तय हुआ अभिनव सिंह और दीपमाला के द्वारा। और ये संकल्प आज का भी नहीं, ये 4 वर्ष पूर्व का संकल्प है जो आज इसकी परिणति और इसकी जो संकल्प था वो आज यहां पर पूरा होगा। बड़ा कठिन होता है भाई सत्संग, कथा करवाना तो कठिन है ही है, कथा में आना भी कठिन है और कथा को सुनना भी कठिन है। जो लोग पीछे बैठे हैं आगे आ जाएं, क्योंकि सत्संग में जो पीछे रहता फिर वो पीछे ही रह जाता है। तो बड़ा कठिन होता है। शास्त्र कहता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर जीते। गीता में भगवान कहते बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। करोड़ों जन्मों से ज्ञान होते होते एक अवस्था आती है तो व्यक्ति को ये पता चलता है कि वासुदेवा सर्वमिति, एक भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च सत्ता है। और हे पार्थ, ऐसा महात्मा, ऐसा भक्त बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है।
स महात्मा सुदुर्लभ। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य हमारे उदय होते हैं तब हमारे जीवन में सत्संग आते हैं। सत्संग आएगी तो क्या होगा? तो बोले महाराज सत्संग जब आएगी ना तो आपको विवेक मिलेगा, ज्ञान नहीं। बुद्धि की बात भी मैं नहीं करता हूं क्योंकि बुद्धि तो आप सबके पास है, लेकिन विवेक की बात करें। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हितदो दयते विवेकः। भागवत कहती है कि आप सत्संग में आते हो तो आपको विवेक का ज्ञान है, विवेक जागृत होता है। तो किसी ने कहा कि बाप जी बुद्धि है हमारे पास, हमको विवेक की जरूरत नहीं है, हमारा बुद्धि में काम चल जाएगा। सही बात है, आपका बुद्धि में काम तो चलेगा और आप भी चलो और एक दिन चले ही जाओगे, लेकिन इस तरह से जाओगे तो फिर लौट के आओगे। क्या होगा? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयने। आप अगर बुद्धि के बल पर चले गए तो लौट आओ, और एक बार विवेक जागृत हो गया फिर नहीं लौट। क्या है भाई विवेक? तो पहले बताइए बुद्धि क्या है? बुद्धि ये है जो आपको जीविका कमाने की जो शिक्षा है, हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू अर्न एवरीथिंग, उसको कहते हैं बुद्धि। और अभी तो उससे थोड़ा एक स्टेप आगे के लोग हैं और आगे के विद्वान, वो कौन से हैं कि किसी को मूर्ख बना करके भी किस तरह से धन अर्जित किया जाए, ये भी एक बुद्धिमत्ता है। किसी को झूठ बोलकर भी अर्जित किया जाए, ये भी एक बुद्धिमत्ता है। लेकिन क्या बुद्धि से भक्ति प्राप्त हो सकती है? क्या भजन मिलेगा? चलो प्राप्त होगी तो क्या हमारी बुद्धि इसको स्वीकार करेगी? क्या हम इसको स्वीकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास विवेक हो तो आप इसको स्वीकार भी करेंगे और चरितार्थ भी करेंगे, आचरण करेंगे। लेकिन वो विवेक आपको मिलेगा कहां मिलेगा? विवेक कहीं 100-200 रुपए किलो मिलता है क्या? राधा राधा राधा। तो विवेक जो है कहां से प्राप्त होगा? एक ही जगह है जहां से विवेक प्राप्त होता है। हर जगह बुद्धि मिलती है, स्कूल में बुद्धि, कॉलेज में बुद्धि, लेकिन विवेक एक ही जगह प्राप्त होता है। वो स्थान है कौन सा? कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई।
चाहिए तो विवेक चाहिए, बिना विवेक के भक्ति नहीं होगी। तो बिनु सत्संग, इसलिए प्रथम भगति संतन कर संग। पहली भक्ति जो शास्त्र कहता है संतों का संग। क्या क्यों करो संतों का संग? क्या हो? एक पत्थर जो होता है उसको कहते हैं पारस। आपने सुना होगा। क्या गुण है भाई इस पत्थर का? इस पत्थर के गुण के बारे में आप जानते हैं? इस पत्थर का एक ही गुण है और वो ये है कि वो अगर लोहे को स्पर्श करे तो सोना बना देता। लेकिन क्या वो पत्थर दूसरा पारस बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप संतों की संग करोगे ना तो एक साधु दूसरा साधु बना सकता है। एक संत दूसरे संत का निर्माण कर सकता है। इसलिए संग करो, सत्संग करो। ये समय फिर मिलता नहीं। तो बहुत जन्मों से जब ये पुण्य उदय होता है तभी सत्संग जीवन में आते हैं। आप यहां आए हैं तो एक चीज का विश्वास रखिए, आज आप यहां पहुंचे हैं तो आपका जीवन में कुछ न कुछ तो इन 7 दिन में बहुत अच्छा होगा। आपके सारे दुख तो दूर होने ही हैं। इन 7 दिन में आपको अगर परमात्मा ने आपके पैरों को यहां तक लाया है, आपके चरण यहां तक आए हैं, तो कुछ न कुछ तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि सत्संग जो है ये हमारे कर्मों का फल नहीं है। सत्संग ईश अनुग्रह से प्राप्त होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मत करो सत्संग तो कुसंग होगा, कुछ तो होगा। आप बिना कुछ किए नहीं रह सकते। तो विवेक की बात है। क्या होगा? विवेक प्राप्त हो जाए तो विवेक अगर मिल जाए तो आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। क्या ज्ञान होगा? हमारा जो नाम होता है हम सोचते हैं कि हम वही हैं। जो हमारा नाम है हम वही हैं, छगनलाल मंगललाल जो भी। लेकिन वास्तव में हम लोग छगनलाल हैं क्या? शरीर छगनलाल हो सकता है। छगनलाल जी चले गए तो लोग कहेंगे कि छगनलाल जी चले गए, लेकिन क्या हम वास्तव में क्या है? बस यही एक चीज जानने के लिए सत्संग में आना चाहिए। और एक बार ये बोध आपके जीवन में आए, ये जागृति मिले तुमको, उसके लिए कथा सुननी चाहिए। कथा सुनना सबसे श्रेष्ठ भक्ति कही गई। पहली भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो पहली भक्ति है सुनो। सुनने से तुम जानोगे और जानोगे तभी तुमको प्रीति होगी। क्या है? जाने बिन न होई परतीति और बिन परतीत होई नहीं प्रीति। तो जब तक आप उसको जानोगे नहीं तो प्रेम क्या करोगे? उसका भजन क्या करोगे? भी किसके लिए करना है, कैसे करना है, नियम क्या है, बहुत सारी चीज। तो एक बार उसको जान गए फिर और कुछ जानने की जरूरत आपको नहीं रहती। एक बार ये बोध हो जाए तो एक ही ध्यान आता है कि चल रे हंसा अमरलोक को
यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। एक बार आपको पता चल जाए कि मैं कौन हूं, चलो ठीक है, ये बाद में चलेगी, ये पता चल जाए मेरे कौन है। माँ बाप मेरे हैं, अगर माँ बाप मेरे हैं तो जब वो चले गए तो कभी कोई टेलीफोन आया, कोई चिट्ठी उट्ठी आई कि बच्चों कैसे हो, किसी ने पूछा? ठीक है, माँ बाप नहीं तो बच्चे तो हमारे अपने होंगे। तो बच्चे जन्म लेने के पहले कभी आपको कोई जानकारी मिली कि भाई गोरा होगा कि काला होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा? कुछ ऐसा पता चला? कुछ पता नहीं चला ना, क्योंकि आपको जो आने वाला है वो आपका नहीं, जो चले गए वो आपका नहीं, और आप भी खुद के नहीं। खुद मतलब ये शरीर के नहीं। राम जी ने तो तारा को खूब समझाया कि तू अगर इस शरीर के लिए रोती है तो उठा ले, और अगर तू आत्मा के लिए रोती है तो उसको तो तूने देखा। तो इसलिए आज हम यहां पर जिस कार्य के लिए एकत्रित हुए, तो हम जो सुनना चाहते हैं उसको पहले जाने। कोई भी व्यक्ति के विषय में हम कुछ जान ले कि हम किस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, कौन है, उनसे मिलके क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, कैसे मिलेंगे। तो आइए गुरुदेव की प्रार्थना करें, और इसके बाद इस महात्मा को, समय माताओं के हिसाब से ज्यादा है, और माताएं सोचती होंगी कि अभी इनका आने का टाइम हो गया है, ये आ गए होंगे। ये समझते हो ना आप लोग, ये मतलब 440 वोल्ट। तो साथ में दोनों आए फिर माताओं का टेंशन नहीं रहता। फिर तो आप 8 बजे तक बिठा लो, और अगर बच्चे नहीं आए हों तो 8 बजे चले जाएंगे। बाकी बच्चे भी साथ में हो तो 12 बजे तो कोई फर्क नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के स्वरूप का वर्णन करने के बाद उनको प्रणाम किया। यानी हम जिनको प्रणाम कर रहे हैं एक्चुअली वो व्यक्तित्व क्या है, क्या पर्सनालिटी। तो कैसे हैं? तो बोले सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मतलब जो आदि सत्य था, मध्य सत्य है, और अंत में भी वही सत्य रहेगा। और चित्त का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश यानी जिनको प्रकाशित होने के लिए किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, जो पूर्ण है, जो स्वयं प्रकाशित है। अच्छा ठीक है महाराज, ये हो गया। और तो बोले आनंद। आनंद क्या है भाई? जो आनंद स्वरूप है, यानी उनको देख के आनंद आता है, उनको मिलके आनंद आता है, उनको प्रणाम करके आनंद आता है, और उनका भजन करके आनंद आता है। तो स्वरूप तो बता दिया, तो ठीक है महाराज, दिखते ऐसे हैं, सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद हैं, करते क्या हैं? तो तापत्रय विनाशाय। तापत्रय 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम
प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के ताप होते हैं। और ताप देखो, ताप उसी को होता है जिसने जीवन में कोई न कोई पाप किया है। आपके जीवन में कोई दुख आए है ना, कोई कष्ट आया है, तो समझ जाना कि जीवन में कुछ गलती हुई। सर्दी का मौसम है, ठंडी है, और इस समय अगर आप अमरूद खा लें, बढ़िया सा, कई लोगों को अच्छे लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, खा लें तो सर्दी जुकाम हो जाए। तो कोई ना कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, इस वजह से ताप आया है। ताप कई प्रकार के हैं ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई तन दुखी, घर में सारी संपदा है, खूब वैभव है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन शरीर में 25 प्रकार की बीमारी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, शुगर हाई है, बीपी है, सब कुछ है। चाहे तो बादाम की खीर रोज बनाकर खा सकते हैं, लेकिन पचा नहीं सकते। खा सकते हैं, पचा नहीं सकते। चाहे तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां खड़ी घूम सकते हैं। कई लोग आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि अच्छी अच्छी गाड़ियां खड़ी है, लेकिन वो उसमें चढ़ के कहीं जा नहीं सकते, व्हील चेयर पे। वो भी 4 व्हीलर है, हम व्हील चेयर को भी 4 व्हीलर ही बोलते हैं। भले उसमें 2 व्हील छोटे हैं, लेकिन है तो 4 व्हीलर। तो तन दुखी, एक गरीब आदमी बाजार से निकले और वो मिठाई की दुकान देखे, सुंदर सुंदर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, काजू कतली, अच्छी अच्छी मिठाई, तो देखता है, उसके मुंह में पानी आता है। अच्छा, 2 चीज आप कभी भी देखोगे ना तो मुंह में पानी आएगा। एक तो इमली, अगर आपके सामने कोई खाता हो तो आप कितना भी चाहो कंट्रोल नहीं कर सकते, मुंह में पानी आ जाएगा। आता है कि नहीं? और दूसरा, मिठाई की दुकान के सामने इच्छा नहीं है तो भी पानी आता है। तो गरीब आदमी के जब वो चले तो उसके मुंह में पानी आए, लेकिन जेब में पैसे थे। खा सकता है, खरीद नहीं सकता। मेरी बात का ध्यान दीजिएगा। वो खा सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। उसी दुकान के सामने अमीर आदमी भी जाता है, बड़ी गाड़ी में जाता है, मिठाई देखता है, मन होता है काश में खा सकता। ये खरीद सकता है लेकिन खा नहीं सकता। एक दुकान के अंदर काम करने वाला जो हेल्पर है, पल्लेदार क्या कहते हैं, जो 200 रुपया रोज कमाता है, वो 50 किलो बोरा बासमती का खरीद के और सेठ जी की गाड़ी में रख देता है उठा के। और कभी अगर कहा जाए कि सेठ जी आप तो इतना पैसा दे रहे हो, बासमती अपना उठा के रख लो, सेठ जी उठा सकते हैं क्या? नहीं उठेगा, हिम्मत ही नहीं है, ये उठा ही नहीं सकता। क्यों? खरीद सकता है, उठा नहीं सकता। और वो उठा सकता है, खरीद नहीं सकता। कोई तन दुखी, घर में सब कुछ है लेकिन दाल का पानी और सूखी रोटी, घी नहीं लगाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। कोई मन दुखी, कोई मन दुखी है, घर में 2-2 बेटे हैं, बहुएं आ गई, बड़े बेटे की शादी हुई तो बहू उसको ले गई, छोटे बेटे की शादी हुई तो बहू उसको ले गई, बेटी
सासू मैया ने बहुत प्यार से बड़े बेटे की शादी की थी, बड़ी खुश थी कि एक बार घर में बड़ी बहू आएगी और मुझे बैगन का भरता बना के खिलाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। और ऐसी बहू आई कि मन में सोचने लगी कि कब मौका मिले तो इस सास का ही भरता बना। अच्छा, सास एक बड़ा महत्वपूर्ण प्राणी है भाई समाज का। दो नहीं चार बहुएं आ जाए लेकिन सास अपना पद नहीं छोड़ने चाहती, वो बनी रहना चाहती। चाबी नहीं देगी, चाहे उठे चाहे ना उठे, चाबी नहीं देगी। और बहू भी आजकल गजब की मिलती है। हम तो कहते हैं कि भाई लड़के लड़की की कुंडली आप मिलाओ या ना मिलाओ, ठीक है, सास बहू की मिलाओ। हाँ हाँ, ये मिल गई ना तो एक फायदा ये होगा कि तुमको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। सास बहू की कुंडली मिला बस। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। सुखी वही है नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिन नाम आधार। तो भगवान के स्वरूप की वंदना की। सुखदेव मुनि के प्रकट होने के जो क्षण है उसकी वंदना की। प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्। और आज के समय हम लोग उस स्थान पर चलते हैं, नैमिषारण्य का क्षेत्र है। 88,000 ऋषियों के समक्ष एक युवा ऋषि बैठे हैं, 27 वर्ष की जिनकी उम्र है, और इनका नाम है श्री सूत जी महाराज। कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। तो शौनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज को पूछा, कथा को सुनिए कि हे सूत जी महाराज, आप तो महामती, अभिवाद्य महामतिम, तो प्रभु आप तो कथामृत का जो रसा स्वाद है वो कराने में बड़े निपुण है महाराज। तो हमारी एक इच्छा है। सूत जी ने कहा, कौन सी इच्छा ऋषियों? शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य सम प्रभ, सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसाय। हमारी ऐसी इच्छा है कि आप का जो ज्ञान है करोड़ों सूर्य के समान है, कोटि सूर्य समप्रभ। तो हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ। कैसी? बोले कथा सारम, पूरी कथा नहीं सुनना है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों में रसायन का काम, औषधि का नहीं, अरिष्ट का नहीं। देखो, एक तो आसव, एक अरिष्ट और एक होता है रसायन। तो आसव का जो स्वाद है वो कैसा होता है? कसेला होता है। और अरिष्ट का स्वाद है कड़वा होता है। और रसायन जो होता है बहुत मीठा होता है। ये आयुर्वेद है। तो ऐसी कथा सुनाओ महाराज कि हमारे कानों में रसायन का काम। क्यों? कि आपके ऊपर महाराज गुरु कृपा है। तो सूत प्राणी गदगद हुए और ऋषियों को सूत पुराणी बोले, हे ऋषियों, कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम
कलो की रेण भासितम। हे ऋषियों, आज मैं आपको ऐसा इसके लिए तो काल व्याल मुखग्रास, जैसे कोई आदमी जंगल में गया तो एक शेर ने देखा कि कोई आया है तो शेर उसको खाने के लिए दौड़ा। तो वो व्यक्ति दौड़ते 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 एक पेड़ में चढ़ गया, जल्दी जल्दी में पेड़ में चढ़ गया। और जब ये पेड़ में चढ़ गया तो शेर नीचे बैठ गया। बोले कभी तो उतरेगा, और जब उतरेगा तब खाऊंगा। अब जब शेर बैठ गया तो इसके मन में बड़ा डर लगा, अब क्या होगा। तब उसने नीचे नजर डाली तो क्या देख रहा है कि जिस पेड़ में वो चढ़ा था वो पेड़ एक कुएं के किनारे था, और कुआं जो है वो खाली था, और उस कुएं के अंदर एक काला नाग बैठा हुआ है। इतने में उसने देखा कि कोई आवाज हो रही है, और जब आवाज देखी तो क्या देख रहा है कि जिस डाली में वो बैठा है उस डाली को दो चूहे आपस में लड़के काट रहे हैं। एक चूहा काला है और एक सफेद है। अब उसने ऊपर जब दृष्टि डाली, ऊपर देखा तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा अजगर सांप ऊपर लटका हुआ है। तभी उसके मुंह में एक बूंद गिरी। किस चीज की? शहद। ऊपर लगा था मधुमक्खी का छत्ता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मधुमक्खी का छत्ता लगा था, उसमें से टप 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 शहद। तो उसके मुंह में गिरा तो स्वाद बड़ा अच्छा लगा। अब महाराज उसने जीभ बाहर निकाल ली, मुंह खोल लिया कि कहां से गिर रहा है, और वो जैसे गिरे तो जीभ से चाटे। और उस शहद के चक्कर में वो ये भूल गया कि वो किस सिचुएशन में खड़ा हुआ है, कहां है वो। हमारी भी हालत वही है, काल व्याल मुखग्रास। हम सभी काल के गाल में बैठे हुए हैं। वो जो कुआं है, ये पेड़ एक संसार है। वो जो कुआं है उसमें जो काला नाग बैठा है वही आपका काल है। नीचे गिरोगे तो वो डस लेगा, मर जाओगे। और अगर पेड़ से नीचे उतरे वो तुम्हारा बुढ़ापा है। अगर वैसे नहीं मरे तो बूढ़े होके मर जाओगे। और चलो दोनों स्थिति में नहीं मरे तो जो दो चूहे वो काट रहे हैं, वो दिन और रात है, तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा तो वैसे ही चले जाओगे। तो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतु। तो इतने कठिन परिस्थिति में, इतने भयानक परिस्थिति में भी व्यक्ति संसार के सुख यानी वो शहद को चाटना चाहता है। यही हमारी स्थिति है। हमको पता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी क्षण आ सकती है। कोई टेलीफोन आएगा क्या? यमराज कोई टेलीफोन करेंगे कि भैया गठरी उठरी बांध लो, बेटा बेटी बुला लो, खीर खा लो, मालपुआ खा लो, हम आ रहे हैं। मुझको जब लगता है तुम मुझ पर ही मरते हो, कोई चिट्ठी नहीं आएगी। अच्छे लगते हो। जब आएगा तो बेकार है। इसलिए आपने देखा होगा, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि लोग लिखते हैं कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है। मुझको जब लगता है तुम मुझ पर ही मरते हो, कई जगह लिखा रहता है अच्छे लगते हो। कई जगह पेशाब करना मना है, आपने देखे ऐसे। लेकिन कहीं ऐसा लिखा है क्या कि यहाँ मरना मना है? कहीं पढ़ा आपने आज तक? चाहे देश हो विदेश हो, कहीं भी चले जाइए आप, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कहीं भी जाइए, कहीं आपने ऐसा देखा है? लिख ही नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि जो लिखने वाला है ना वो भी मरेगा, नहीं लिख सकते। तो भागवत ग्रंथ जो है ये आपके मृत्यु को सुधारने का ग्रंथ है। मृत्यु का निवारण नहीं कर सकता, लेकिन सुधारण कर सकता है। मृत्यु से बचा नहीं सकता, लेकिन मरना कैसे चाहिए ये बता सकता है। क्योंकि जीवन तो आपका कुछ होने वाला नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपकी मृत्यु जो है वो मंगलमय हो सकती है। यही भागवत है। भागवत जो है मोक्ष का। तो हे ऋषियों, जब सुखदेव मुनि परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर आए हैं और सुखदेव जी को कहा कि हे महाराज, हम अमृत लाए हैं। कौन सा अमृत है? बोले स्वर्गा अमृत है, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है, बहुत मेहनत से, बड़े परिश्रम से प्राप्त हुआ है। तो इस अमृत से क्या होगा? बोले ये अमृत आप परीक्षित को दे दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे। और कथामृत जो भागवत आप परीक्षित को सुना रहे हैं वो हमको दे दीजिए। अब अगर वैसे आके पंडाल में पीछे बैठ के देवता कथा सुनते तो सुखदेव मुनि उनको भगा देते क्या? नहीं ना। लेकिन उन्होंने विनिमय किया, व्यापार की बात करी। सुखदेव मुनि नाराज हो गए और देवताओं को वहां से भगा दिया कि हे देवताओं, तुमने भागवत कथामृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से करी, इसलिए मैं तुमको इसका अधिकारी नहीं मानता। अरे कहां कांच का टुकड़ा और कहां ओरिजिनल मणि, फर्क है कि नहीं? कि को सुधा को कथा चाह को मणिर महा ब्रह्मणा तो विचारैव तदा देवा सहास। अब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर शिकायत करी। बोले महाराज, हम देवता हैं, सुखदेव मुनि ने हमको भगा दिया, हमको कथा नहीं सुनाई। बोले क्यों? बोले ये तो नहीं पता महाराज। बोले रुक जाओ, परीक्षित की कथा होने दो, इस कथा से क्या फल प्राप्त होता है वो देखेंगे, फिर हम बताएंगे। और 7 दिन हुए और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, परीक्षित को लेने के लिए भगवान का विमान आया है। और राजा परीक्षित जब उस विमान में बैठकर बैकुंठ धाम जा रहे थे, वही दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो तराजू मंगाया। एक तरफ सारे धर्म ग्रंथ रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा। लेकिन भागवत के रखते ही उस तराजू का जो पलड़ा है एकदम नीचे चला गया और सारे ग्रंथ जो हैं ऊपर चले गए। तब ब्रह्मा जी के मन में बहुत विस्मय हुआ कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मतः सत्यलोके तुलां वत्वा बोले आयत साधनान्यजः। और जब तुला नीचे हो गई तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। हे देवताओं, ये एकमात्र भागवत ही ऐसा शास्त्र है जो कलयुग के जीवों को मुक्ति दे सकता है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। सिर्फ भागवत ही मुक्ति दे सकता है। तो इस तरह की कथा आई और हर जगह भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे संत नारद जी। और उनकी भेंट हुई 4 कुमारों से। कौन है 4 कुमार? तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
ये चार जब मिले तो नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। कथम ब्रह्मन्न दीन मुखा, नारद जी को देखने के बाद जो जिस संत के दर्शन करने से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था, आज वो नारद जी को देखने के बाद सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी का मुंह उतरा हुआ है, बड़े दुखी हैं संत नारद। तो बोले कथम ब्रह्मन्न दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहां जा रहे हो महाराज? कथम ब्रह्मन्न दीन मुखा, क्यों आपका मुख उतरा हुआ है, क्या समस्या है? और ये आप जल्दी जल्दी से आ रहे हो और जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अति को लोभी व्यक्ति हो, कंजूस हो, उसका किसी ने धन छीन लिया हो, ऐसी स्थिति आपकी है। तो आप क्या हुआ महाराज? नारद जी रोने लगे, बोले प्रभु क्या बताऊं, मैं सत्संग की इच्छा से पृथ्वी लोक पर आया था, क्योंकि सत्संग सिर्फ यही मिलती है, स्वर्ग में नहीं मिलती, और कहीं सत्संग नहीं है, सिर्फ पृथ्वी लोक में सत्संग। मैं यहां आया महाराज कि अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। मैं कहां गए? तो बोले मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, नासिक गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। चार कुमारों ने कहा कि आपको इतने तीर्थों में शांति क्यों नहीं मिली? बोले महाराज बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकः कूटभाषि। मैंने देखा महाराज कि कलयुग में सत्यम नास्ति तपः शौचम, लोगों के सत्य का हास हो गया है, लोग अब सत्य नहीं बोलते महाराज, लोग सच नहीं बोलते, झूठ से भरी जिंदगी है लोगों की, हर बात में झूठ, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन और झूठ चबेल, सब कुछ। तो झूठ इतना बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। बाकी अगर एक बार गलती से सच बोल दे तो फिर बाहर बोर्ड लगा देते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद हम ही बचे हैं, बस मिल लीजिए। तपः शौचम, लोग तप नहीं करते। तप का क्या मतलब है? हिमालय में जाना और ऐसे हाथ करके, वो तप नहीं। लोग परिश्रम नहीं करना चाहते, आलसी हो गए लोग, हम मेहनत नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हमने कैलकुलेटर दे रखा है, दिमाग नहीं चलेगा, जोड़ना है, घटाना है, भाग लगाना है, तो हमने क्या किया, उनको कैलकुलेटर दे दिया। हम इतने सुस्त हो गए, हम आलसी हो गए। उनको लगाने दो, बिना कैलकुलेटर के गणित आना ही चाहिए। दया दानम न विद्यते महाराज, लोग दया नहीं करते। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, लोगों में दया नहीं है। जिंदा जीव को लोग खा जाते हैं, मार के खा जाते हैं, पका के खा जाते हैं, और महाराज दान नहीं है। अब नारद जी को दान की क्या जरूरत है? वो तो पकड़ है, उनके पास तो कोई कुछ आवश्यकता नहीं, फिर भी दया दान तो कहते लोग दान नहीं करते। तो दान का मतलब क्या होता है? किसी को
प्रेम से दो मीठे शब्द बोलना भी एक दान है। किसी जरूरतमंद को मदद करना दान है, मंदिर में मदद करना दान है, कथा में दान करना दान है, अनाथ आश्रम में, गौशाले में दान है। लेकिन अगर आप उतने नहीं कर सकते तो मीठे बोल देना भी दान है। और अगर मीठा नहीं बोलने की हिम्मत है तो कड़वा ना बोलो, वो भी एक दान है। तो मैंने देखा महाराज उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा। लोग अपने पेट के लिए जी रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए लोग काम करते हैं। पहले लोग कार्य करते थे तो एक अंश निकालते थे कि ये 10% मंदिर के लिए, ये गरीब के लिए। एक परंपरा हुआ करती थी, आपके घर में एक लोहार काम करता था, एक नाई काम करता था, कई जगह अभी भी है। तो इनको कुछ पैसे नहीं लगते थे। जब फसल होती थी तो उस फसल में उनका हिस्सा होता था ना। आज वो परंपराएं धीरे धीरे नष्ट होने लगी। अब तो नाई भी नाई का काम नहीं करना चाहता भाई, सब सूरत बंबई जाके पैसा कमाना चाहता। तो दूसरे जो लोग हैं दूसरे धर्म के, वो लोग अब इस कार्य को करने लगे। गांवों में तो बचे हैं आप लोग, बाकी शहरों में तो बड़ी विकृति आ गई। तो हमारा पेट भर जाए, पड़ोसी के घर में 3 दिन से चूल्हा ना जला हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतने संवेदनहीन हो गए, हमारी संवेदनाएं मर चुकी। हम रास्ते में जिसको देखते हैं वो एक ही कैलकुलेशन लगाते हैं कि ये तो कोई ढोंगी है, पाखंडी है, भीख मांगना धंधा है भी, लेकिन हमारी कैलकुलेशन ये है। तो महाराज उदरम भरिणो जीवा, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए लोग काम करते हैं। और बोले बराका कूट भाषिण, सब कड़वा बोलते हैं, मीठा नहीं बोलते। मीठा कोई नहीं बोलता। आपको पता है कर्कश वाणी बड़ी खतरनाक होती है। एक शब्द निकला द्रौपदी के मुख से, एक ही वाक्य था, ज्यादा कुछ नहीं था। और वो वाक्य क्या था? अंधे का पुत्र अंधा। और इस वाक्य ने इतनी बड़ी महाभारत करवा दी जिसने करोड़ों लोग, लाखों नहीं, लेकिन जबकि बचपन से 4वीं 5वीं में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, लोग भूल गए। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय रे भैया, आपहु शीतल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल होय। कागा का को धन हरत, कोयल का को दे, कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले तेरे भैया, जग अपनो कर ले। भाई कागा काको धन हर,
कौवा किसी से कुछ छीनता है क्या? और कोयल किसी को कुछ देती है क्या? नहीं देती ना। हम लोग तोता पालते हैं, मैना पालते हैं, कोई कौवा पालता है क्या? आपने देखा है कहीं? नहीं पालते। कोयल की आवाज तो इतनी बढ़िया लगती है कि लोग नकल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब उधर से कोयल कू करे तो इधर से बच्चे भी कू कू करते हैं। क्यों? मीठा है। हम लोग बड़े कड़वे हो चुके हैं। आपको पता है ये नमक होता है, तो इसकी बोरी आप कहीं रखो, उसमें चींटी लगेगी? लगती है क्या? और शक्कर की बोरी रख दो तो सबको मिठास चाहिए, मीठा सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में बन सको ना तो नमक की बोरी मत बनना कि तुमको कोई देखे ही नहीं। बनना है ना तो शक्कर की बोरी। एक कथा सुनो। कई लोग बड़े खतरनाक होते हैं। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। एक राजा ने बड़ा सुंदर महल बनाया, इतना सुंदर महल कि देश विदेश से लोग उस महल को देखने आए, बड़ी प्रशंसा करने लगे लोग कि भाई बड़ा सुंदर इन्होंने निर्माण किया। सब आए, लेकिन उसके राजा के अपने जनपद का जो वहां था, वहां का जो प्रधान था वो नहीं आया। तो राजा को बड़ा बुरा लगा कि सब लोग आए और ये मेरा सामंत होकर मेरा महल देखने नहीं आया। तो उन्होंने सिपाही भेजा, बोले प्रधान जी को ले आओ। हाय प्रधान जी। तो बोले प्रधान जी इतना बढ़िया मैंने महल बनाया और आप मेरा महल देखने नहीं आए। तो फिर राजा ने मन में सोचा कि जाने दो, आए नहीं आए। बोले आप आ गए हो तो चलो मैं आपको महल दिखाऊं। अब वो महल दिखाने लगा, ये हमारा दरबार है, यहाँ पर हमारा विश्राम कक्ष है, यहाँ हमारा रसोई घर है, यहाँ हमारा पूजा घर है, अलग अलग सारी महल को। अब आप किसी के घर जाओ, एक बात बताओ, तो महल देखिए, आप उनका घर देखो, थोड़ा अच्छा नहीं भी है, छोटा भी होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप यही ना कहेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ कमियां भी होंगी तो भी हम यही कहते हैं कि नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा बनाया। प्रधान कुछ बोला नहीं तो राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा ने कहा मैं कब से आपको महल दिखा रहा हूं और आपने कुछ बोला ही नहीं कि अच्छा है कि बुरा है, क्या है, कैसा है। तब प्रधान ने कहा, बोले राजा साहब महल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक चिंता है। बोले क्या चिंता? बोले महल आपका इतना बड़ा है, दरवाजा इतना छोटा है और आप इतने मोटे हो, मरोगे तो निकलोगे कैसे? वो सोचने लगा कि हम इसको इतनी देर से महल दिखा रहे थे और ये मेरी मरने की प्लानिंग कर रहा था कि मैं मरूंगा तो कैसे होगा, क्या होगा। तो मंत्री को कहा कि बोले इतना खतरनाक आदमी हमारे राज्य में नहीं चाहिए, इसको जेल में डाल दो। अब जेल में डाल दिए। अब दोपहर जब प्रधान जी भोजन करने नहीं पहुंचे तो उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको बड़ी चिंता हुई कि राजा बुलाए थे और अभी तक आए नहीं। उनको ढूंढते ढूंढते उनकी पत्नी आ गई। राजा साहब को मिले, बोले हजूर अन्नदाता मेरे पति आए थे, नाम मत लो उसका। बोले क्या गलती हुई अन्नदाता? बोले एक तो मेरा महल देखने नहीं आया और जब मैंने उसको महल दिखाने के लिए बुलाया तो महल देख करके बोलता है कि महल बड़ा है, दरवाजा छोटा है और मैं मोटा हूं, मरूंगा तो निकलूंगा बस। पत्नी बेचारी माताएं थोड़ा सॉफ्ट होती, पैर पकड़। अरे बोले अन्नदाता क्षमा करना, आप तो जानते हैं कि 60 साल की जब उम्र हो जाए तो आदमी क्या होता है, क्या बोलते हैं, सठिया आ जाता है। अरे हजूर मैं कहती हूँ ठीक है महल बड़ा है, दरवाजा छोटा है,
आप मोटे हो, इसमें चिंता करने की क्या बात है, आपको टुकड़े टुकड़े करके निकाल देंगे। राजा ने तो सर पकड़ लिया, बोले बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ गजब कर दिया। मंत्री को कहा कि इसको भी अंदर करो। ऐसे लोग हमारे राज्य में थे और मुझे ही पता नहीं, जो हमारे लिए इतना अच्छा सोचते। 4 बजे स्कूल से उनका बेटा आया। पड़ोसी ने कहा कि भाई हमको पता नहीं, तुम्हारे माँ बाप सुबह से राजा साहब ने बुलाया है, क्या हुआ कैसा हुआ हमको नहीं पता। अब वो माँ बाप को ढूंढते ढूंढते आया और आते ही उसने कहा कि महाराज मेरे माता पिता। अच्छा तुम उनके लड़के हो? बोले जी। बोलो कहाँ, कैसे आए? बोले मेरे माता पिता। बोले दोनों को जेल में डाल दिया। जेल में क्यों डाल दिया, क्या अपराध हो गया? तो कहा कि तुम्हारा बाप जो है ना वो कहता है कि महल मेरा बड़ा है, दरवाजा छोटा है, मैं मोटा हूं, मरूंगा तो निकलूंगा कैसे? और तेरी माँ कहती है कि टुकड़े टुकड़े करके निकाल देंगे। ये समझता पढ़ा लिखा था, उसको पता है कहाँ क्या बोलना है। राजा के पैर पकड़ लिए, बोले क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई। अरे बोले महाराज मेरे माँ बाप दोनों पागल हैं, इनको अक्ल ही नहीं है, बिल्कुल एक पैसे की बुद्धि नहीं है। महल बड़ा है, दरवाजा छोटा है, आप मोटे हो, निकलोगे कैसे? ये ऐसा नहीं बोलना था महाराज। मेरी माँ ने और गलत बोला कि आपको टुकड़े टुकड़े करके निकालेंगे। अरे महाराज मैं तो ये कहता हूं आपको निकालने की जरूरत क्या है, अंदर ही अंतिम संस्कार कर देंगे, महल के अंदर ही कर देंगे। क्यों निकालेंगे कि दरवाजा और ये और वो, इतना सब झंझट करने की क्या जरूरत है, अंदर ही सब। और राजा ने मंत्री को पूछा, बोले भाई पता करो इसके खानदान में और कौन कौन है और कितने लोग हैं। तो बराका कूट भाषा, लोग कड़वा बोलते हैं। एक बार तलवार की चोट लग जाए तो वो जख्म भर जाता है, लेकिन वाणी की चोट ऐसी होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुत बड़ी शत्रुता को जन्म देती है। इसलिए आप मीठा नहीं बोल सकते, मत बोलिए, मेरा आग्रह नहीं, लेकिन कड़वा मत बोलिए, कड़वा मत बोलो, मीठा। बन सको तो मलहम बनो, जख्म मत बनो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। और गाना हो तो हरि गुण गाओ, गाली गाना मत सीखो। तो महाराज मैं इस तरह से जा रहा था तो मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। मैंने देखा महाराज के लोगों की मति मंद हो गई। मंदः सुमंद मतयो, देखो एक होती है सुमति, एक होती है कुमति, एक महामति और एक होती है मंदमति। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। लोगों की मति भी मंद है और लोगों का भाग्य भी मंद है महाराज। मति कैसे मंद है? कोई व्यक्ति 2000 रुपए जेब में थे तो सोचा एक गौ माता ले आऊं, घर में बच्चों को दूध होगा, थोड़ा दूध बेचूंगा, 2 पैसे भी आए और गौ सेवा भी होगी। अब वो जाने लगा तो बारिश होने लगी, तो एक साइकिल की दुकान में रुक गया छाया के लिए। उसने पूछा साइकिल वाले ने, कहाँ जा रहे हो? बोले गाय लेने जा रहे हैं। बोले गाय लेके क्या करोगे? साइकिल लो, साइकिल ले लो, साइकिल से चलोगे तो कितना अच्छा लगेगा, गाय के ऊपर बैठ के थोड़ी कहीं जा सकते हो। तो उसने कहा कि तो साइकिल से दूध निकालूंगा वो भी थोड़ी अच्छा लगेगा। तो मंदः सुमंद मतयो, मति भी मंद है और महाराज बोले भाग्य मंद, भाग्य भी मंद हो गया हमारा। पहले के समय में कि अभी भी कई घरों में, यहाँ तो अच्छा है, लोग सवेरे 4 बजे उठे और
इंतजार करे कि कब सूर्योदय हो जाए तो और कुछ काम करे, बाहर जाए, नाश्ता वास्ता हो, है ना। 4 बजे उठ के नहा धो के तो लोग सूर्य देवता का इंतजार करते थे कि जब सूर्य निकल आए तभी चाय पी जाए, नाश्ता किया जाए। और आजकल तो 8 बज गए, सूर्य देवता निकल आए और सूर्य देवता इंतजार करते हैं कि 8 बज गए, अभी तक ये सो रहा है, कब उठेगा पता नहीं। पहले होता था वो उठे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। कर हाथ का स्पर्श करे, ये हाथ का दर्शन करे। हथेली में भाग्य होता है ना, तो देखे कि हे प्रभु मैं सुबह सुबह मेरे हाथ देख रहा हूं, मेरे भाग्य अच्छे रखना। और अब तो अंदर से पूछेंगे ओड़े ओड़े, चाय बन गई क्या, और बन गई तब उठेगा। और उठते ही प्रभाते कप दर्शनम। और आजकल तो कब पुरानी हो गई, अब तो उठते ही प्रभाते मोबाइल दर्शनम। पहले मोबाइल देखेंगे किसने क्या क्या स्टेटस डाला, क्या क्या पोस्ट हुई, महाराज कल युग तुम्हारे दिन। तो मंद सुमंद मतयो मंद भाग्याय पुत्रता। और मैंने क्या देखा, बोले महाराज पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मैंने देखा कि सारे संत साधु पाखंडी हो गए और जितने विरक्त थे वो सब परिग्रह हो गए। सब ये बड़े बड़े आश्रम बनाने लग गए, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदने लग गए महाराज। पहले के जमाने में एक लंगोटीधारी संत आए, साधु आए, तो लोग उनके पीछे चरणों की धूली लेने के लिए भागते थे। तो जितना त्यागी होता था उतना पूजा जाता। आज के समय में जितना संग्रही है, जितना बड़ी गाड़ी है, जितना बड़ा स्टेटस है, अब साधु का और स्टेटस दो अलग अलग बातें हैं, वो उतने पूजे जाते। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रहे हैं। इस दुनिया में हर पाप का प्रायश्चित है, ध्यान रखना। पाखंड क्या है, पापस्य खंड है, पाखंड है। जो पाप का ही खंड है, यानी एक पार्ट है, वही पाखंड है। तो हर पाप का प्रायश्चित है, लेकिन पाखंड का कोई प्रायश्चित नहीं। क्या मतलब है पाखंड का? जो आप हैं वो दिख नहीं रहे हैं, और जो आप दिख रहे हैं वो आप हैं नहीं। और जितने ये त्यागी सन्यासी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी, ये सब परिग्रह हो गए महाराज। से बड़े बड़े आश्रम बना रहे, बड़े बड़े फलाना 1008 160 इनके 10 आश्रम। अरे भाई जब वो 1008 हो गए तो आश्रम की क्या जरूरत है? सच्चे संत को, विरक्त को, सन्यासी को एक जगह पर 24 मिनट से ऊपर रुकने की अनुमति, और जो रुकेगा वो माया में फंसेगा, चाहे वो कितना बड़ा कोई आचार्य हो। मैं किसी की आलोचना ना करूं, लेकिन शास्त्र को इसको तोड़ नहीं सकते। सुखदेव मुनि का ही यही नियम था, गोदोहन से ज्यादा वक्त एक स्थान पर रुकना साधु के लिए। अच्छी बात। तो महाराज विरक्ता सा परिग्रह, विरक्त लोग सब जो है बड़े बड़े प्रासाद बनाने लगे। और मैंने देखा क्या, तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम चकलकनम। मैंने देखा महाराज कि तरुणी प्रभुतागे, घर में जो नई बहू आएगी ना, इनका शासन चलता है। तरुणी तरुणी प्रभुतागे है श्वाल को बुद्धिदायक। घर में स्त्रियों का राज है, और घर के जरूरी काम के लिए सलाह मशवरे की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए व्यक्ति अपने भाई से सलाह नहीं लेता, तो किससे लेता है? बोले ससुराल से साले साहब को बुलाता है। साले साहब जो सही सलाह देंगे वो सही, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हमको सोचना चाहिए, बहुत दूर मत जाइए,
यहीं से कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर चले जाइए। एक साले ने सलाह दी थी और इतना बड़ा महाभारत हो गया। शकुनी ये तो साला ही था ना, दहेज में आया था। गोस्वामी जी का कभी कभी ये जो 3 श्लोक हम देखते हैं तो मानस में इसका जो है बड़ा अच्छा ट्रांसलेट किया। बहुधाम सवार ही धाम जति, बहुधाम सवार ही धाम जति, विषया हरली न रही सवार ही धाम जतीरथ, विषया हरली न रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। कौतुक क्या कहें कलियुग का, बेटा बाप को तब तक मानेगा, सुत मान ही मात पिता तब लोग। जब तक इस पत्नी को नहीं देख लेता तब तक माँ बाप की सेवा करे। और महाराज मैंने देखा कि कलयुग में विवाह जो है वो कन्या विक्रयणो लोभा, वर और वधू खरीदे और बेचे जाएंगे, यही स्थिति बताई। और ये घूमते घूमते महाराज मुझे लगा कि मैं वृंदावन जाऊं तो मुझे मन को अच्छा लगेगा, जहां पर मेरे माधव ने सुंदर लीला करी है। तो घूमते घूमते मैं जमुना तट पर गया तो वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानस। मैंने देखा कि एक तरुणी है, स्त्री है, और वहां पर जमुना के तट पर बड़े ही दुखी भाव से बैठी है। उसके बगल में 2 बूढ़े बाबा लेटे हुए हैं और कुछ देवियां उसकी सेवा कर रही हैं। तो मुझे लगा कि माताएं बैठी हैं, मेरा कोई काम नहीं, तो मैं किनारे से जाने लगा। और जैसे मैं जाने लगा उसने पुकारा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग हरम पर। अरे महाराज रुको रुको, कहां भागे जा रहे हो महाराज? 1 मिनट सुनिए तो। भो भो साधु क्षण तिष्ठा, रुकिए महाराज। क्यों? बोले मां चिंता अपि नाशय, आपके दर्शन मात्र से मेरी चिंता का समाधान करो महाराज। आपके दर्शन करने से सर्वताग हरम परम, सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो मैंने कहा देवी कौन हो आप? तब उस स्त्री ने कहा
कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर। मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दो बेटा हैं जो बूढ़े हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। तो नारद जी ने देखा कि भाई माता जवान है और बच्चे बूढ़े, ऐसा थोड़ी कैसे हो सकता है। उसने कहा कि उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गतः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, भक्ति कहती है, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला। फिर मैं गुजरात जब पहुंची तो मैं जीर्ण हो गई, गुर्जरे जीर्णताम। इसलिए मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनम प्राप्य नवीनेव सूर्यूपिणी। यहां आने के बाद मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे जो दो बेटा है ना महाराज, ये बूढ़े रह गए। तो माता जवान हो और बच्चे बूढ़े तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो आप कुछ कृपा करो ना कि मेरी इस दुख का निवारण करो, मेरे बेटों को जवान करो महाराज। नारद जी ने कहा कि हे देवी आप चिंता मत करो, जो उपाय होगा मैं करूंगा। मंत्र पाठ किया, वेद पाठ करने लगे, गीता पाठेर मुहुर मुहुर, वेद वेदांत का पाठ करने लगे नारद जी। और जैसे जब वो पाठ करते तो ज्ञान वैराग्य की चेतना आती, उठकर बैठने लगते और पाठ खत्म हो जाए तो फिर सो जाए। जैसे हम लोग जब तक सत्संग में हैं, मन भगवान के भजन में है, घर जाएंगे तो कहेंगे कि इतना लेट कर दिया ये महाराज, कहां से आया था भाई। तो जब तक यहां है तो हरे राम क्या बोलेंगे, बोलिए हरे राम। अब गेट के बाहर गए तो परे राम परे राम परे राम। तो जैसे जैसे कलयुग है ना, यहाँ पर ज्ञान वैराग्य किसी को नहीं चाहिए भाई। तो भगवान की प्रार्थना करी, आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है? सब ऋषियों को पूछते पूछते संत नारद जी मन में सोचते कि गीता पाठ किया, वेद वेदांत पढ़े तो सत्कर्म नहीं है क्या? तो चतुर कुमारों के पास कहते हैं कि भाई जी ये मेरी स्थिति है, अब आप चारों बताओ कि सत्कर्म क्या है। तो चतुर कुमारों ने कहा कि हे देव ऋषि कि माम चिंता कुरुदेव ऋषि हर्षा चित्ते समावह उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव। हे देव ऋषि चिंता मत करो, प्रसन्न हो जाओ, आपकी समस्या का जो समाधान है ये पहले ही बताया जा चुका है। क्या करें? तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता सुकादिभिः। आप चिंता मत करो, सत्कर्म एक ही है जो सुखदेव मुनि के मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवत कथा है। बस कथा का आयोजन करो। तो बोले महाराज कैसे करें, हम भी पकड़ और आप भी पकड़, तो कथा कैसे हो? तो बद्रीनाथ से चल करके हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर चतुर कुमार नीचे थोड़ा आए हैं और थोड़ा सा भक्ति महारानी वृंदावन से ऊपर जाकर हरिद्वार में एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर कथा सुन सके। कथा आप सब जानते हैं। भागवत सुनते ही भक्ति महारानी के जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य नवयौवन हो गए। भक्ति महारानी प्रसन्नता से नाचने लगी, महाराज हमको भी स्थान दो। तो चतुर कुमारों ने कहा कि देवी जितने भक्त बैठे हैं आप उन्हीं के हृदय में
विराजमान हो जाओ। क्या भागवत कही कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक फलौ केशव कीर्तन अनासयेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। यत् फलम नास्ति तपसा, चाहे आप तपस्या करो, हठ योग करो, तीर्थ यात्रा करो, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग करो, उसमें से भी उतना फल नहीं मिलता है जितना फल 7 दिन भागवत कथा सुनने से प्राप्त होता है। न योगेन समाधि, ये अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अनासयेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। इसलिए भक्ति महारानी के कष्ट का निवारण हुआ। तो बोले महाराज, कोई व्यक्ति सामने बैठा है, भजन कर रहा है, कथा सुन रहा है, उसका दुख दूर होता है, लेकिन कोई ऐसा बताओ कि कोई पापी हो तो क्या उसका भी दुख दूर हो सकता है? बोले पापी नहीं, महापापी हो, जिसने पूरे जीवन में पाप के अलावा कुछ नहीं किया है, उस व्यक्ति को भी भागवत कथा से उसके दुख का निवारण हो सकता है। तो एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कौन सी? हे मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधग्निदग्धः कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञे कलो पुनन्ति। मैं आपको एक ऐसी बात कहूं, एक इतिहास बताता हूं, सुनिए कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर है, उत्तम नगर। 10 मिनट बस बैठे रहिए, मैं मेरी वाणी विराम लेगी, मुझे महात्मा को पूरा करना है। इस नगर में एक पंडित जी रहते हैं। क्या नाम है? आत्मदेव ब्राह्मण। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े वेद पाठी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं है। और इनकी एक सुंदर पत्नी है। क्या नाम है उसका? दुंदुली। पंडित जी का नाम है आत्मदेव और पंडिताइन का नाम क्या है? दुंदुली देवी। तो दुंदुली देवी के बारे में लोक वार्ता प्रायशो बहुजल, यानी जब तक 2-4 लोगों से झगड़ा ना कर ले, लड़ाई ना कर ले, 2-4 गाली ना दे दे, तब तक उनके पेट का पानी नहीं पचता। ऐसा, लेकिन जैसे ही पंडित जी घर में आते हैं तो ऐसे स्वागत करती हैं आरती की थाली लेकर कि पंडित जी को लगता है कि इससे बढ़िया तो कोई होगा ही नहीं। कई ऐसे होते हैं, पति के सामने वो ऐसे बनी रहे ये माई कि लगे कि पति को कभी मौका ही नहीं देती कि हमारी बुराई पति देव तक पहुंच जाए। बस एक ही प्रयास रहता है कि पति को हमारी बुराई नहीं पहुंचनी चाहिए। सास से लड़ेगी, सब ननद से लड़ेगी, सबसे लड़ेगी, पति तक शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमारे एक संत हुए कुबाजी महाराज, महाराष्ट्र में। तो उनकी जो पत्नी, अब संत थे तो इनका नियम था कि कोई भी संत आ जाए तो उनको खूब भोजन कराए। तो एक दिन भंडारा बना तो इसने अपने मायके संदेशा भेजा कि कल हमारे घर बहुत साधु संत आने वाले हैं, तो आप लोग भी आ जाओ। अब वो आ गए तो बढ़िया गुलाब जामुन बने, मालपुए बने, बढ़िया बढ़िया भोजन बना भंडारे के लिए। अब वो पत्नी देखे तो बार बार मन में जलन, बोली कहाँ कहाँ के फक्कड़ साधु आएंगे और ये बढ़िया बढ़िया खाएंगे, मेरा तो सब धन खत्म हो जाए।
मायके वालों को बुला दिया और संतों के भंडारे के लिए क्या बनाया? सूखी रोटी और खट्टी कड़ी। खट्टी कड़ी इसलिए बनाई कि खट्टी रहेगी तो कम खाएंगे, और जो बढ़िया बढ़िया बना था तो मायके वालों के लिए रख दिया। अब जब संत कुबा जी ने देखा कि मायके और राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, जल है तो नहीं और चाहिए लेकर आओ। और जैसे ये जल लेने के लिए गई, उस समय तो दूर जाना पड़ा, तो संतों को पंगत लगा दी, बढ़िया सा मालपुए और बढ़िया बढ़िया पकवान संतों के लिए परोस दिए। और जितने उसके मायके वाले थे सबको एक लाइन से वो खट्टी कढ़ी और रोटी परोस दी। अब वो उसको देख के वो मुंह बनाए, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो कुबा जी महाराज ने एक बड़ा सा डंडा उठाया, बोले ये खाओगे कि ये खाओगे? अब वो सोचे कि डंडा खाने से अच्छा खट्टी कड़ी रोटी खा ले भाई, वही खाने लगे। और इतने कहाँ जा रहे हो? जमुना मैया के पास सर में मटकी घूमने जाओ उतर के। देखा कि मेरे मायके वाले ये खट्टी कड़ी और सूखी रोटी खा रहे हैं, और ये जितने फक्कड़ बाबा कहाँ कहाँ से आए ये सब बढ़िया माल देखा। महाराज इतने गुस्से में हो गई कि जैसे ही वो संतों ने खाने का प्रारंभ ही किया था तो उसने कह दिया, बोले जो खाए वो गाय खाए। अब तो संतों ने कौर नीचे रख दिया। जब नीचे रख दिया तो आप क्यों नहीं खाते? बोले भी आपकी पत्नी ने कहा जो खाए गाय खाए। अरे महाराज आप समझे नहीं, मेरी पत्नी का मतलब ये है कि जो खाए गाय गाय खाए, भगवान का नाम गाओ फिर खाओ, ऐसा कह रंजो गम तो सबने भोग लगाना शुरू किया। और जितने भी भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले जिंदगी की राहों में रंजो गम। सब है इनके घर में, लेकिन एक बेटा नहीं है, इसलिए दुखी है। एक बेटा चाहिए, बेटा नहीं है तो मन में बहुत दुख है। एक दिन संध्या वंदन करने के लिए पंडित जी एक जलाशय के किनारे गए, मन में सोचने लगे मेरे घर में सब कुछ है लेकिन बेटा नहीं है। तुलसी का पौधा लगाते हैं सूख जाते हैं। एक गौ माता लेकर आए थे, वो भी 3 वर्षों से ऐसे बंधी है, ना उसको बचिया है ना बछड़ा। पड़ोसी ताना मारते हैं, बोले इनके वंश में कोई नहीं, इनका मुंह देखने से पाप लगता है, ये रूढ़िवादी। सोचे इससे अच्छा है कि मैं ही आत्महत्या करके मर जाऊं। और आत्महत्या करने के लिए सोच रहे थे, उसी समय एक संत आया। संत ने देखा कि ब्राह्मण रो रहा है। कथम रोदिस विप्रतुम काते चिंतावली वदत्तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रहे हो महाराज? क्या दुख है बताओ। बोले महाराज क्या बताओ, जिस घर में खाने के लिए बहुत कुछ है वहां खाने वाला कोई नहीं, और जहां पर खाने को कुछ नहीं वहां बहुत भरे भरे। मेरे पास सब कुछ है महाराज लेकिन एक बेटा। संत ने सोचा कि मैंने सोचा था भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। तो खूब समझाया, बोले महाराज बेटा लेके क्या करोगे, क्या करेगा बेटा? बोले आप नहीं समझेंगे महाराज, घर में बेटा हो तोतली बाणी से हमको बाबा बाबा बोले कितना अच्छा लगता है, आप थोड़ी समझेंगे, आप तो फक्कड़ हैं। एक बात कहूं, आपके घर बेटा है ये भाग्य की बात है, और अगर नहीं है तो सौभाग्य की बात है। क्यों? बेटा होगा, बहू होगी, फिर नाती पोते, इसी चक्कर में तुम उलझे रहोगे, कभी भजन नहीं कर पाओगे। और अगर नहीं है तो तुम्हारी मुक्ति कन्फर्म है, मोक्ष तुमको प्राप्त है। इसलिए मन में है तो भला, नहीं है तो भला। नहीं
माने पंडित जी, तो संत ने एक फल दिया, ले जाओ महाराज, तुम्हारे घर बेटा हो। और उस फल को लेकर आए, अपनी पत्नी को कहा कि अरे भाग्यवान तो खा ले। अब ये तार्किक बुद्धि सोची, इस उम्र में कौन बच्चे पैदा करे, कौन इतना दर्द सहे, कभी चोर आ गए तो मैं कैसे भागूंगी, कभी आग लग गई तो मेरा क्या होगा, अनेक अनेक इसके फल नहीं खाए। उसकी बहन आई जो गर्भवती थी, उसने कहा कि चिंता क्यों करती है, जब मेरा बेटा होगा तो तू ले लेना, मेरे 8 बेटे वैसे ही है, 9वां होने वाला, तू ले ले। सौदा पक्का हो गया। लेकिन उस फल को खाने से, संत की कृपा से बच्चा होता है कि नहीं, उस गाय को खिला। समय के साथ जब उनकी बहन को बच्चा हुआ तो धुंधुली ने तो आत्मदेव पंडित जी को कहलवा दिया कि हमारा बेटा है, हमारा बेटा है। और समय के साथ उस गौ माता के उदर से भी एक बालक का जन्म हुआ। मनुष्य की आकृति है लेकिन कान गाय, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण। दोनों ने ख्याति पाई, एक का नाम था धुंधकारी और एक का नाम था गोकर्ण। एक बहुत बड़ा कुख्यात हुआ और एक बहुत बड़ा प्रख्यात हुआ। ख्याति दोनों को मिली, लेकिन एक कुख्यात और एक प्रख्यात। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बहुत सताने लगा ये। इसके बारे में तो कहा है कि मांस खाता था, मदिरा पान करता था, और धीरे धीरे आत्मदेव ब्राह्मण को ग्लानि होने लगी। क्या करूं, प्रतिष्ठामी को गच्छामि, कहां जाऊं, क्या करूं, घर में रह नहीं सकता, मेरे बेटे ने घर को नरक बना दिया। और रोने लगे पंडित जी। तो गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर उनको उपदेश किया। पंडित जी वन में गए, भजन किया और भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए। और मां को ये मारने लगा और धन दो, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। धुंधुली के पास धन खत्म हो गया तो घर के सारे सामान बेच दिए और धीरे धीरे इस तरह से इनकी ये स्थिति। धुंधुली कुएं में कूदकर मर गई। 5 वेश्याओं को लेकर आया और चोरी करने लगा। उन वेश्याओं ने सोचा कि बहुत धन हो गया, अब अगर राजा ने पकड़ लिया तो हमको भी दंड मिलेगा। तो एक दिन सोते हुए इसको बांध करके जलते कोयले इसके मुंह में डाले, तब जाकर इसकी मृत्यु हुई। और उसी जमीन में गड्ढा करके गाड़ दिया और सबके सब धन लेकर चले गए। अब जब मृत्यु ऐसी हुई तो ये महाप्रेत बना। और गोकर्ण जी महाराज काशी चले गए पढ़ने के लिए। और जब गोकर्ण जी आए तो अपने घर में रात को जब रुके तो कभी ये घोड़े के रूप में मिलता तो कभी गधे के रूप में मिलता। इस तरह से तो संत थे, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, फेंक दिया, एक छाया प्रकट हुई, कौन हो तुम? तब वो प्रेत बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं भाई जी, कि अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारीत नामतः स्वकीयेन इव दोषेण। अरे भाई जी, आपने मुझे पहचाना? ब्रह्मत्यम नासितम, मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी, तेरे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध की, अभी तक तेरी मुक्ति नहीं हुई। उसने कहा, भाई जी एक श्राद्ध क्या, मैं इतना बड़ा पापी हूं, आप 100 श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर। और अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ देकर गोकर्ण ने कहा कि महाराज बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य देव ने तो यही कहा कि हे गोकर्ण जी, आप एक ही काम करो, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु।
आप भागवत सप्ताह का आयोजन करें। तो भागवत सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत का शरीर था तो कहां रुके, तो एक 7 गांठ का बांस खड़ा था, उसी में वो प्रवेश कर गया। वायु का शरीर। एक एक दिन की जैसे जैसे कथा बीतती गई वैसे वैसे एक एक गांठ टूटती गई और अंत में 7वें दिन एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आए और गोकर्ण की इस तरह से मुक्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इसके बाद भागवत कथा कैसे करनी चाहिए, क्या होना चाहिए इत्यादि सब चर्चा उन्होंने कही। तो भागवत कथा शुभ मुहूर्त में करें अच्छा है, लेकिन जिस दिन भागवत शुरू हो जाए वही सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त है। कैसे कथा करें, तो बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। कथा करने वाला जो व्यक्ति है उनके लिए पहले आपको पता करना चाहिए कि ये कथा क्यों करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, किस गुरु के शिष्य हैं, कैसे गुरु हैं और कितना ज्ञान। विरक्तो वैष्णवो विप्रो क्या होना चाहिए, बोले विरक्त हो, वैष्णव हो। भगवान 12 ब्राह्मण पश्चात भोजन मधुपायसी दत्त्वात् स्वर्णधेनुं च व्रतपूर्णत्व। अंतिम दिवस में 12 ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन कराएं, उनको भोजन मधुपायसी खीर खिलाएं, बढ़िया प्रसन्न करें और गौ और स्वर्ण का दान करें, तभी ये व्रत पूरा होता है। तो बोले महाराज और, तो बोले हो सके तो निराहार रहकर कथा सुने। तो नारद जी ने कहा महाराज फिर हो गई कथा, तो एक वक्त भोजन करें और एक वक्त उपवास रह के कथा सुने तो ज्यादा फल प्राप्त होता है। बोले नहीं होगा महाराज, तो घी पीकर कथा सुने नहीं होगा, फलाहार करके सुने, बोले ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, बोले फिर एक काम करो 5 बार खाओ लेकिन कथा सुनो। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भैया बहुत भूख लगती हो तो आरती थाली भोजन की यहीं लाओ, खाते भी रहो और कथा भी सुनो, लेकिन कथा सुनो। इन प्रकार आप कथा सुनो, क्योंकि कथा सुनोगे ना तो ये जो 84 की तुम्हारी थाक है ये मिट जाएगी। 7 दिन अगर आपने परमात्मा के लिए दिए हैं तो आपका जन्म तो सुधरेगा, आपका कल्याण तो होने वाला है। तो कल की कथा समय से होगी, प्रसंग बहुत रहते हैं, मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन आपको 2 बजे, बिल्कुल 2 बजे, कोई लेट नहीं होगा, 2 से 6 बजे कथा विराम ले लेंगे। तो जो लेट करेंगे वो प्रसंग पूरा ना सुन पाएंगे। कल भागवत जी की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे, तो प्रेम और भाव के साथ मेरी वाणी विराम ले। इसके 2 मिनट की प्रार्थना। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भगवान सबका भला, भला करो भगवान सबका भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। करो भला, भला करो भला करो, करो भला, भला करो भला करो। भला करो भला करो भगवान सबका भला करो।
चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे, हम तेरी संतान सबका भला, हम तेरी संतान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, 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 सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सकल गुणों की खान सबका भला करो, वो सकल गुणों की खान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। वो भला करो भगवान सबका भला करो। हर दो सबकी झोली दाता, हर दो सबकी झोली आता, हर दो सबकी झोली दाता, हर दो सबकी झोली लाता, तू है सबका भाग्य विधाता, तू है सबका भाग विधाता, तो सबको वरदान सबका भला करो, तो सबको वरदान सबका भला करो, भला करो भला करो, भला करो भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो भगवान सबका भला करो। आता दया निधान सबका भला करो, भला करो भला करो भगवान सबका भला करो। हो दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। सभी लोग आरती के लिए प्रश्न करते हैं। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भागवत जी के सामने सन्मुख आ जाएं।
दिग्गैः सम्पूज्य ॐ अग्निज्वाला मालिन्यै नमः। ॐ अग्निर्ज्योतिखाञ्ज्योतिखमान्नुपमो वर्चसा वर्चस्वान् सहस्रादासि सहसा यद्वा ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओमिदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणकुं सुस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां करोड्मन्नां वयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी मोर मुकुट तेरे शीश पे तो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे तो है, प्यारे बन से मेरो मन मोह है, प्यारी बन से मेरो मन मोह है, या बन से या बन से बल बल जाओ, प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिनने सारी दुनिया सारी, सारी दुनिया सारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ, प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल छवि तेरे ओ युगल छवि के बल बल जाओ, प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख के बन साथ आप